पॉज। आज हम अपने इस लेसन में एक्सेल फाइल में डेटा एंटर करने का तरीका सीखेंगे। हम अपने एक्सेल फाइल में चाहे जितना डेटा एंटर कर सकते हैं। हम अपने एक्सेल फाइल में अधिकतम 65,535 कैरेक्टर एक सेल में एंटर कर सकते हैं, पर हमें एक्सेल के सेल का भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि सेल का साइज उतना नहीं होता जितना हम टेक्स्ट उसमें एंटर करते हैं। तो हम जितना टेक्स्ट अपने सेल में, एक्सेल के सेल में एंटर करेंगे, उस हिसाब से हमें उस सेल का साइज भी बढ़ाना पड़ेगा। तो हमें अपने डेटा की साइज के अनुसार सेल का साइज भी बढ़ाना या घटाना पड़ता है। हम अपने एक्सेल फाइल में दो तरीके से डेटा एंटर करते हैं। एक तो है कांस्टेंट वैल्यू और एक फार्मूला। कांस्टेंट वैल्यू में हम कैरेक्टर और नंबर को रखते हैं। कैरेक्टर जब भी हम एंटर करते हैं अपने सेल में टेक्स्ट को, तो उसका अलाइनमेंट होता है टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट रूप से लेफ्ट साइड रहता है, और नंबर करते हैं तो उसका डिफ़ॉल्ट रूप से होता है राइट होता है। नंबर का राइट होता है और टेक्स्ट का लेफ्ट अलाइनमेंट रहता है। अगर नंबर और टेक्स्ट दोनों मिलाकर हम एंटर कर रहे हैं तो वह राइट अलाइनमेंट रहेगा। और जब हम फार्मूला अपने सेल में एंटर करते हैं तो वह राइट अलाइनमेंट रहता है। फार्मूला गणितीय अंकों की वह श्रृंखला है जिसमें हम अंकों का गणितीय रूप से आकलन करते हैं। उसमें गणितीय रूप से उसमें हम फार्मूला अंकों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ऐसे उसके अलावा भी बहुत सारे फार्मूला होते हैं जो हम फार्मूला में यूज करते हैं। गणितीय अंकों की वह एक श्रृंखला है जिसमें हम गणितीय अंकों का फार्मूला के रूप में यूज करते हैं, और इसमें सेल के रेफरेंस का भी यूज करते हैं। जैसे कोई फार्मूला हम किसी सेल में लगाते हैं तो उसकी वैल्यू उस सेल में लिखे डेटा के अनुसार भी परिवर्तित होते रहती है। इस प्रकार हम अपने सेल में, एक्सेल के सेल में दो तरीके से डेटा को एंटर करते हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू और एक फार्मूला वैल्यू। और इसी प्रकार हम आज हम अपने इस लेसन में अपने एक्सेल के शीट में किस प्रकार कांस्टेंट वैल्यू डेटा एंटर कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, वह हम देखेंगे। तो अभी हम एक्सेल की एक न्यू फाइल ओपन किए हैं। उसमें हम कांस्टेंट मूल्य यानी स्थायी मूल्य के रूप में डेटा को एंटर करेंगे। हम अपने लाइफ में कई प्रकार के बजट बनाते हैं, जैसे फाइनेंशियल बजट, पर्सनल बजट, वो सब बनाते हैं। तो इसी प्रकार आज हम डेटा एंट्रिंग करेंगे। बजट बनाकर हम डेटा एंट्री करेंगे।
parent product activation failed. Right parent sheet 1. Title is Book 1 dash Excel left parent product activation failed. Right parent sheet 1. अब हम अपना एक्सेल की वर्कशीट ओपन कर चुके हैं। हमारा अभी कर्सर कहाँ पर है, किस सेल पर है, यह चेक करने के लिए हम इंसर्ट सी प्रेस करते हैं। A1. तो हमें पता चला कि हमारा कर्सर अभी A1 में है। हम अभी एक्सेल शीट के फर्स्ट सेल में है A1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बजट 2003। B A J A E space 2003। अब हमने इसमें लिख दिया बजट 2003। अब हम इसको एक्सेप्ट करने के लिए, डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए इसमें एंटर करते हैं। Enter blank A2। अब हमारा कर्सर इस सेल के नीचे आ गया, A2 में आ गए, यानी कि A कॉलम और रो 2 में आ गया है। अब हम इस A2 में लिखेंगे। A2 में आ गए हैं, पर हम चेक करेंगे कि हम किस सेल में हैं। इसके लिए हम इंसर्ट सी प्रेस करेंगे। A2। तो हमें पता चला अभी A2 में है। अब यहाँ पर लिखते हैं पर्सनल। E E R S A A O N A L। पर्सनल लिखे। अब इसको एक्सेप्ट करने के लिए हम फिर एंटर करते हैं। Enter blank A3। अब हमारा कर्सर A3 पर आ गया है। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारा किस सेल पे हम हैं। उसके लिए इंसर्ट सी प्रेस करेंगे। A3 पर है, तो हम एक बार यहाँ पर और एंटर करते हैं और नीचे की सेल में जाते हैं। Enter blank A4। A4 में आ गए हम। अब हम यहाँ पर लिखेंगे मंथ। M O N T H। मंथ लिखे। अब इसे एक्सेप्ट करने के लिए हम यहाँ पर राइट एरो करेंगे। राइट एरो करने से हमारा कर्सर दूसरे कॉलम में चल जाएगा और वो एक्सेप्ट भी हो जाएगा जो लिखा है वो। Blank C4। अब हमारा कर्सर आ गया B4 पर। अब हम यहाँ पर लिखते हैं एक्सपेंस। E X E E N S E। एक्सपेंस। अब इसको एक्सेप्ट करने के लिए हम लेफ्ट एरो की प्रेस करते हैं। Month A4। तो हम मंथ में आ गए। मंथ में आए हैं। अब इसके नीचे चले जाते हैं जिसमें हम मंथ लिखेंगे। Blank A5। अब A5 में आ गए हम। अब सेल किस सेल में है ये चेक करने के लिए हम इंसर्ट सी प्रेस करते हैं। A5 में है। अब यहाँ पर हम जनवरी लिखते हैं। J A N U A R Y। जनवरी लिखे। अब इसको एक्सेप्ट करने के लिए जो हम डेटा लिखे हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए राइट एरो प्रेस करते हैं। Blank B5। B5 पर लिखते आ गए हम। अब यहाँ पर हम एक्सपेंस लिखेंगे जनवरी महीने का। 1 7 0 0। 1700 हमने इस मंथ जनवरी मंथ का एक्सपेंस लिखा। अब इसे एक्सेप्ट करने के लिए फिर से हम लेफ्ट एरो प्रेस करते हैं। January A5। A5 में आ गए। अब हम डाउन एरो करेंगे। Blank A6। A6 में आए, यहाँ फरवरी लिखते हैं। F E B R U A R Y। फरवरी लिखे। अब राइट एरो करके हम इसे एक्सेप्ट जो डेटा लिखे हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं। Blank B6। B6 में आ गया। अब इस महीने फरवरी महीने का हम एक्सपेंस लिखते हैं। 1 8 0 0। 1800 लिखा। अब हम इसको एक्सेप्ट करने के लिए फिर से लेफ्ट एरो करेंगे। February A6। फरवरी में आ गए। अब डाउन एरो करेंगे। Blank A7। A7 में आ गए।
अब मार्च यहाँ लिखेंगे हम। MARCH. मार्च महीने का मार्च हमने लिखा है। अब इसे एक्सेप्ट करने के लिए जैसे हम राइट एरो प्रेस करते हैं। Blank C7. अब यहाँ पर हम मार्च महीने का एक्सपेंस लिखते हैं। 1900 लिखा हमने। अब इसे एक्सेप्ट करने के लिए फिर से लेफ्ट एरो करते हैं। March A7. मार्च में आ गए। अब फिर डाउन एरो करेंगे। Blank A8. अब यहाँ पर अप्रैल लिखेंगे। APRIL. अप्रैल। अब इसे एक्सेप्ट करने के लिए, इस डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए फिर से हम राइट एरो करते हैं। Blank C8. अब यहाँ पर 1 अप्रैल महीने का एक्सपेंस लिखते हैं। 800. अब इसे एक्सेप्ट करने के लिए फिर से यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं। Enter. Blank B9. B9 में हमारा कर्सर आ गया। अब हमने अपना डेटा पूरा इस फाइल में हमने एंटर कर लिया। अब हम कंट्रोल होम करके फाइल के स्टार्टिंग में आते हैं। First cell. Budget 2003 A1. अब हमने जो अपने फाइल में लिखा है डेटा का समीक्षा करेंगे। तो हमने जो इस फाइल में लिखा है उसको हम अप एंड डाउन एरो करके भी रीड कर सकते हैं। पर यदि हमें, क्योंकि इस शीट में बहुत सारे कॉलम और बहुत सारे रो हैं, तो हमने जिस सेल में हमने अपना डेटा लिखा है उसको क्विकली पढ़ने के लिए हम एक डेटा विथ कॉलम डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे, जिससे हमने जो सेल में हमने जिस सेल में अपना डेटा लिखा है वह बताएगा। तो इसके लिए हम शिफ्ट कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। Cell with data dialog. List 1, list 2. A1 colon budget 2003. 1 of 12. अब यह The arrow keys. डेटा विथ डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, जिसमें हम अप एंड डाउन एरो की से अपना डेटा रीड कर सकते हैं इस प्रकार। A2 colon A2 personal 2 of 12. जैसे A1 में आए, A1 colon budget 2003. 1 of डाउन A2 colon personal 2 of 12. इसमें भी हमें लिखा था। A4 colon A4 में आ गया। A2 colon A2 के बाद A4 आया, क्योंकि 3 of 12. A3 हमने ब्लैंक छोड़ दिया था, तो उस सेल को इस डायलॉग बॉक्स में नहीं लिया। जिसमें अपना हमने जो डेटा फिल किया था वही सेल को यह डायलॉग बॉक्स लेता है। B4 colon B4 A5 C5 A6 colon February 7 of 12. तो हम इस प्रकार पूरा डेटा अपना 8 of 12. रीड कर सकते हैं। अब इस डायलॉग बॉक्स से बाहर निकलने के लिए हम एस्केप पे प्रेस करते हैं। Escape. Budget 2003 A1. फिर से हम अपने फाइल में आ गए। अब इसी प्रकार यदि हमें अपने फाइल में बस कॉलम जिस कॉलम में हमने अपना डेटा फिल किया उसे रीड कराना है, तो उसके लिए हम शिफ्ट इंसर्ट सी प्रेस करेंगे। पहले टॉप ऑफ फाइल आएंगे। First cell. अब इंसर्ट शिफ्ट और सी प्रेस करेंगे। Col A dialog. List 1, list 2. A1 colon budget अब यह 2003. 1 of 7. Remove the item. Column. The arrow keys. कॉलम विथ डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, जिसमें हमने जिस कॉलम में अपना डेटा लिखा है वही कॉलम यहाँ पर शो होगा। अब देखिए A2 colon A1 से A2 colon A4 colon A5 colon A6 colon February 5 of A7 तो यह colon March 6 of 7. लिस्ट बता रहा है कि जिस कॉलम में हमने अपना डेटा इंटर किया है उसकी लिस्ट बता रहा है। A8 colon April. A8 तक हमने किया था तो वहीं तक दिखाया। उसके बाद अगर अब हम इस डायलॉग बॉक्स से बाहर निकलने के लिए एस्केप की प्रेस करेंगे। Escape. अब Budget 2003 A1. हम अपने फाइल में फिर से आ गए। अब जैसे हमने कॉलम का डायलॉग बॉक्स ओपन किया, उसी तरह हम जिस अपने फाइल में जिस रो में हमने डेटा एंटर किया है
उस रो को ही बस देखना है हमें, तो उसके लिए हम इंसर्ट शिफ्ट और आर प्रेस करेंगे। प्रेस करते हैं हम, पहले टॉप ऑफ फाइल आएंगे, फर्स्ट सेल में आ गए। अब इंसर्ट शिफ्ट और आर प्रेस करेंगे। Row 1 dialog. List 1, list 2. A1 colon badges 2003. 1 of 1. To move the item, use the arrow keys. अब रो दिखा रहा है इसमें, अब रो इसमें 1 ही दिखा रहा है क्योंकि हमने एक ही रो में डेटा एंटर किया है, इसलिए 1 ही रो दिखा रहा है। List 1, list 2. A1 colon badges A1 2003. 1 of 1. To move the item, use the arrow keys. क्योंकि A1 ही रो में हमने अपना डेटा एंटर किया है, इसलिए इसमें 1 of 1 दिखा रहा है। अब क्योंकि हमने एक ही रो में एंटर किया है, इसलिए एक ही रो दिखा रहा है इसमें। अब इससे बाहर निकलने के लिए हम एस्केप की प्रेस करेंगे। Escape. Badges 2003. A1. इसी प्रकार यदि हमें एक एक रो कॉलम देखना है तो हम अप एंड डाउन एरो से भी अपना जिस डेटा में जिस सेल में हमने अपना डेटा लिखा है उसको हम रीड कर सकते हैं। इस प्रकार हमने कांस्टेंट वैल्यू यानी स्थायी मूल्य प्रकार से हमने अपने डेटा को एंटर किया। इसी प्रकार यदि हम फार्मूला यूज करते हैं तो वह फार्मूला बार में भी शो होता है फार्मूला, और जो यहाँ पर हमने अपने सेल में लिखा है वहाँ पर भी फार्मूला लिखाएगा और वो फार्मूला बार में भी लिखाएगा, जहाँ जाने के लिए हम इंसर्ट कंट्रोल F2 प्रेस कर सकते हैं। जैसे Personal A2. तो ये इस प्रकार हमने अपने फाइल में डेटा को एंटर किया। लॉक स्क्रीन।